नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर के आया हूँ कि एक भगवान का भक्त, एक नौजवान लड़का जिसकी शादी होती है और शादी होने के कुछ ही दिनों बाद उसकी बीवी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता है कि आखिर यह घटना उसके साथ कैसे हो गई। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब कहानी है, इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ अच्छी बातें भी सीखने को मिलेगी, इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहेगा। हमारे गांव समाज में, हमारे मोहल्ले में अक्सर कुछ ऐसे घटनाएं घटित होती हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। ठीक आज की जो कहानी है हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसी नई चीज़ें सिखा करके ही जाएगी, इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहेगा। तो चलिए हम लोग उस कहानी को बिना देर के शुरू ही करें। एक नौजवान लड़का जो अपने घर में अपनी माँ के साथ में बस रहा था। उसके पिताजी तो नहीं थे, लेकिन वो अपनी माँ के साथ में, वो लड़का बहुत ही खुशी से रहता था। माँ भी अपने बेटे को बड़े जानती थी, मानती थी, लेकिन समय गुजरने के साथ साथ उसकी माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। सब कुछ करती थी लेकिन उसका स्वास्थ्य में कोई भी सुधार नहीं आता था। बेटा अपनी माँ का दवा कराते कराते थक चुका था, लेकिन फिर भी सुधार नहीं होता था। उसे भोजन बनाने के लिए खुद उसको भोजन बनाना पड़ता था, काम भी करने जाता था, लेकिन उसके माँ ने कहा, देखो बेटा तुम इतना मेहनत करते हो, अकेले सब कुछ करते हो, क्यों ना तुम अपनी शादी कर लेते। अगर एक अच्छी सी लड़की से देख करके अगर शादी कर लेते तो बड़ी अच्छी बात होती। उसने कहा जैसी आपकी मर्जी हो। फिर जो माँ ने अपने बेटे की शादी एक खूबसूरत लड़की से देख करके, अच्छे खासे घराने की देख करके तय कर हो जाती और शादी हो भी जाती है। शादी होने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शादी की पहली रात उसके घर में एक जो है कजिन, उसका भाई रहता था, लेकिन जो उसके चाचा थे वो इस दुनिया से चले गए थे, इसलिए उसका कजिन जो था, उसका कजिन भाई उसके घर में ही रहता था। उसके कजिन भाई ने कहा, अरे भाई तुम तो बड़े लकी हो। उसने कहा इसमें लकी की बात क्या है, अरे शादी तो हुई है। उसने कहा अरे शादी तो सबकी होती है, लेकिन तुम कितने लकी हो कि तुम्हें कितनी अच्छी, कितनी खूबसूरत और कितनी शुद्ध बीवी मिली। उसने कहा हाँ, मेरे को भी तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि मैं आज तक मैं अपना धर्म को, मैं अपने आप को अपवित्र नहीं किया। मैं किसी ऐसी वैसी लड़की के साथ में कभी अपना मुंह काला नहीं किया, कभी कुछ ऐसी वैसी गंदी हरकतें भी नहीं किया, कभी आज तक मैंने किसी लड़की के साथ मजाक नहीं किया, इसलिए मैं भी पवित्र हूँ और मेरे को तो वैसी ही लड़की मिली है। तो उसने कहा हाँ ये तो बात सही है कि आज तक आपने कुछ भी नहीं किया है, किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं की है, और ठीक मुझे भी लगता है कि जो आपकी पत्नी मिली है वैसे ही खूबसूरत, वैसे ही पवित्र मिली है, लेकिन अभी कोई ज़रूरी नहीं है। उसने कहा ठीक है, मैं आज तक नहीं किया, मैं पवित्र हूँ, लेकिन वह जो आज की रात शादी होने के बाद अगर वह भगवान से जितने भी गुनाह किए उसे माफ़ी मांग ले और कसम खा ले, प्रॉमिस करे कि यहाँ आज के बाद कोई ऐसा गुनाह नहीं करेगी, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। उसने वैसा सोच भी लिया होगा, कर भी लिया होगा, और ऐसा सोच करके वह शादी की रात ही, सुहाग रात की रात जो है, अपने पत्नी के कमरे में जाता है। उसकी पत्नी बिस्तर पर अच्छे से सजा हुआ फूलों का सेज, और उस पर वह घूंघट निकाल करके बैठी हुई थी। और जैसे यह कमरे में प्रवेश करता है, प्रवेश करने के बाद इतनी खूबसूरत अपनी बीवी को देख करके बड़ा ही खुश होता है, बड़ा ही प्रसन्न होता है कि मैं जैसा चाहता था वैसे ही पत्नी मिले। तो उसको घूंघट उठाता है। घूंघट उठाने के बाद जो उसके गिफ्ट बनते हैं, जो मुंह दिखाई के रस्म बनते हैं, वो सारे के सारे चीज़ें पूरा करता है और उसके बाद से रात्रि व्यतीत करता है। रात्रि व्यतीत होने के बाद सुबह होती है। सुबह होते ही उसने कहा देखो मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ और तुम मेरी पत्नी हो, जैसा कि हम लोग साथ साथ में अब जीने मरने की भी कस्में खाए हैं, कई सारे कस्में भी खाए कि साथ रहेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे। इस वजह से मैं तुम्हें अपना धर्म पत्नी मानते हुए मैं कहता हूँ कि देखो मेरी जो माँ है उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और मेरे को ही भोजन बनाना पड़ता है, लेकिन आज से ही तुम अगर किचन में जाकर के भोजन बनाती तो बड़ी अच्छी बात होती। अभी तो ये सब बिस्तर पर ही बैठ करके बातें कर रहे थे, लेकिन जो है जाते हैं सब दरवाज़ा खोलने, लेकिन दरवाज़ा बंद रहता है। तो कहते हैं चलो ठीक है, कोई बंद कर दिया होगा, लेकिन तब तक जो अचानक दरवाज़ा खटखटा करके कोई
वहां से ऐसा लगता है कि जाता है, तो उसे लगता है कि कोई दरवाजे पर है, और जो तेजी से जाता है, जब दरवाजा को खोलता है तो दरवाजा खुला रहता है। और बड़ा ही हैरान होता है कि आखिर मेरा दरवाजा एक बार बंद, और फिर से कोई खटखटाया और गया कहाँ, तो इधर उधर देखता है। फिर से जाकर के बिस्तर पर अपनी बीबी के पास में, सुबह का समय हो गया रहता है और वो सो गए रहते हैं। तब तक उसकी माँ जो है आवाज लगाती है, अरे बेटा, अरे तुम अभी तक सोए हो, अरे आओ ना, अरे देखो घर में क्या हो गया। वह बेटा और बहू दोनों लोग भगे भगे अपनी माँ के पास में जाते हैं और वो कहते हैं कि अरे माँ क्या हुआ। तो माँ कहती है, देखो ना, अरे घर के जितने सारे अनाज रखे गए थे, सारे के सारे अनाज चोरी हो गए, और आज तक मेरे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ। और देखो तुम्हारी जो शादी होने के पहले ही दिन ये जो तुम्हारी जो पत्नी है ना, उचित नहीं है, सही नहीं है, इसको छोड़ दो। उसने कहा नहीं माँ, इसकी वजह से कुछ नहीं हुआ। उसने कहा नहीं, आज तक मेरे घर में तो नहीं चोरी हुआ, लेकिन इसको आते ही देखो घर में अपशगुन हो गए, चोरी करना शुरू हो गए, चोरी हो गया, और तुमको नहीं कुछ लगता है कि मेरे घर के लिए सही नहीं, उचित नहीं है, इसे ले जा, छोड़ दो। उसने कहा नहीं, हम इसके साथ जीने मरने की बातें की हो, कसमें खाए है, और मैं इसे नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ घबराओ नहीं, कुछ देर की बात है। और इस तरीके से वह अपनी पत्नी को कहता है कि जाओ घर के मम्मी के लिए, मेरे लिए नाश्ता तैयार करो। और वह पहले दिन ही वह किचन में जाती है और नाश्ता तैयार करती है। नाश्ता तैयार करने के बाद दोनों लोग भोजन करते हैं और फिर से जो है शांति से आराम करते हैं। लेकिन जब शाम का समय होता है तो शाम के समय में कुछ घर में चावल दाना अनाज बचे ही नहीं रहते हैं। तो उसकी माँ ने कहा, देखो बेटा, सारे के सारे तो अनाज चोरी हो गए, इसलिए कुछ पैसे लो और जाओ मार्केट से जो सब्जियां लेकर के आओ, जो अनाज है उन चीजों को लेकर के आओ। उसने कहा हाँ माँ, ये बात सच कर रही हो। और वह लड़का जो है जाता है पैसों को लेकर के बाजार में, और बाजार से काफी ढेर सारी सब्जियां अनाज और खरीद करके लेकर के आता है। लेकिन जब लेकर के आता है तो जो उसका घर का दरवाजा था, चूंकि शाम का समय हो गया था, बंद था, और उसके घर में से अजीब चीखें आ रही थी, चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, और ऐसा लगता कि उसकी बीबी, उसकी पत्नी चिल्ला रही है। और वो अपनी पत्नी को ऐसा आवाज पाकर के चीखने चिल्लाने की आवाज को दरवाजा खुलवाता है, खटखटाता है, जोर जोर से दरवाजे पर मार करता है, लेकिन कोई भी अंदर से आवाज नहीं आती, कोई भी आकर के दरवाजा खोलता ही नहीं है। वो अपनी माँ को बुलाता है, वो अपनी पत्नी को बुलाता है, कजिन भाई को बुलाता है, लेकिन कोई नहीं आता है। दरवाजा करते करते खोलते खोलते जो नहीं थक जाता है, फिर जो आखिरकार वो कजिन के नंबर पर फोन करता है। तब उसका कजिन जो आकर के अंदर से दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलने के बाद कहता, अरे कहाँ थे, क्या कर रहे थे? उसने कहा, अरे मैं तो अपने कमरे में सोया था, कुछ काम कर रहा था सो करके। फिर वह जो अपने माँ के पास में जाता है और माँ से कहता है, अरे तुम क्या कर रहे थे? तभी से मैं दरवाजा खुलवा रहा हूँ, लेकिन कोई खोलता ही नहीं है। बस अपना सारा का सारा गुस्सा जो है वो अपने मम्मी पर, अपने कजिन पर निकाल लिया था। आखिरकार वह अपने पत्नी के पास में जाता है और पत्नी के पास जाकर के कहता है, अरे तुमको तो सुनाई देना चाहिए, मैं दरवाजा कितनी देर से खुलवा रहा था, लेकिन घर में से चीखने चिल्लाने की आवाज़ कैसी आ रही थी, और मेरे को लग रहा है तुम चीख चिल्ला रहे थे। उसने कहा, नहीं मैं नहीं चिल्ला रही थी, यहाँ से आपको शायद कान बज रहे होंगे, यहाँ से कोई चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं है। वो बेचारा बड़ा ही भ्रमित हो जाता कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है, कैसे, लेकिन चीखने चिल्लाने की आवाज़ तो मेरे घर से ही आ रही थी। बड़ा कन्फ्यूज रहता है। और उस रात भोजन करने के बाद दोनों पति पत्नी, माँ और कचिन भाई सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर के सो जाते हैं। लेकिन जब सोने के बाद अगला सुबह जब वह उठता है तो अपनी पत्नी को अपने बगल में नहीं पाता, अपने कमरे में नहीं पाता। जब अपने कमरे में नहीं पाता तो वह अगल बगल लगता है ढूंढने, आखिर मेरी पत्नी गई तो गई कहाँ गई। तब तक कुछ समय बाद वह देखता है कि मेरी पत्नी जो है मेरी कजिन जो भाई था उसके कमरे से निकल रही है। वह देख करके बहुत ही परेशान हो जाता है, हैरान रह जाता है, चकित रह जाता है कि आखिर तुम उसके कमरे में क्या कर रही थी। थोड़ी देर वह जो है अपने जब पति के सामने आती है तो देखती है तो हैरान हो जाती है, थोड़ी सी डगमगा जाती है, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद कहती है कि मैं उस कमरे में गई थी साफ सफाई करने के लिए, चूंकि कमरे ज़्यादा हैं और यहाँ पर साफ सफाई करने की जिम्मेदारी, इसलिए मैंने उनके कमरे में गई थी साफ करने के लिए। तो कहता, अच्छा साफ सफाई करने के लिए गए थे, लेकिन उस पर काफ़ी भड़कता है कि तुमको उसके कमरे में जाने की क्या जरूरत है, हाँ इतना सुबह सुबह उसके कमरे में क्यों गई थी? अरे बाकी जो करते वो सोया था उसी कमरे में वो है, और तुम जाती हो पराये मर्दों के साथ में, ऐसा बिल्कुल आज के बाद ऐसा काम मत करना। वह बेचारा उसके ऊपर काफ़ी भड़कता है, गुस्सा आता है, और काफ़ी काम धाम करने के बाद जो है वो जो भोजन नहीं करती है,
और जो बात बोलता है उसको बुरा लग गया रहता है। शाम के समय में भोजन ला करके देती है तो वह खाता है, लेकिन वह मुंह फुला करके बैठी रहती है। सुबह से शाम हो गए रहता है लेकिन बोलते नहीं करती है। वो कहता अरे तुमको क्या हुआ, मैंने सुबह थोड़ा सा तुमको डांट क्या दिया, तुम सुबह से मुंह फुला करके बैठी, तुम चाहती क्या हो, हैं? तुम क्या चाहती हो? तो वो कहती है कि मेरे को अलग कमरा चाहिए, मेरे को अलग घर बनवाइए, नहीं तो मेरे को अपने घर पर ले जा करके मेरे मम्मी पापा के पास यहाँ पर छोड़ दीजिए। वो कहता है अरे ये तुम क्या बातें कर रही हो, अभी इतने पास मेरे पास पैसे नहीं है और मैं भला अपने मम्मी पापा को, इस भाई को छोड़ करके भला मैं घर क्यों बनाऊं, मेरे को रहने की कमी है। उसने कहा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, अलग घर बनवाएंगे तो मैं रहूंगी, वरना मेरे को मेरे मम्मी पापा के घर छोड़ दीजिए। वो काफ़ी जिद पर आ जाती है और इस तरीके से वह जो है अपनी पत्नी की बातों को मान करके उसके सुकून के लिए वह सोचता है कि शायद मेरी पत्नी का कुछ मन अच्छा नहीं लग रहा हो, इसलिए वो शायद अपने मम्मी पापा से मिलने का मन कर रहा होगा। तो वह अपने पत्नी को लेकर के अगली सुबह जो है उसके मायके लेकर के जाता है उसके मम्मी पापा के घर, और वहाँ पर जाता है। लेकिन वहाँ पर किसी प्रकार की कोई जो उसके मम्मी पापा से बात नहीं करता, जो सास ससुर रहते हैं कोई बात नहीं बताता कि यहाँ हम दोनों में बोल ठोल हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं बातें बताता। शांति से जाता है और कहता कि इसको अच्छा नहीं लग रहा था और आप लोगों से मिलने का मन करता, और वह जो अपने पत्नी को वहाँ पर छोड़ करके आ जाता है। लेकिन जैसे ही घर पर आ छोड़ करके आता तो उसका जो चचेरा भाई रहता है, कजिन भाई रहता है, ब्रदर रहता है, वो कहता है अरे भैया आपने एक काम क्या किया, आपने अपने पत्नी को, जितनी खूबसूरत, नेक और इतना साफ दिल की औरत थी, आपने उसके ऊपर शक किया? ये आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं, और आप उसके कहने पर, अपने पत्नी के कहने पर ले जाकर के मायके छोड़ दिए? अरे आप कैसे मर्द हैं जो अपने पत्नी को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने पत्नी को काबू में नहीं रह सकते, कैसे मर्द हैं? और ऐसा काम जो करता है, जो अपनी पत्नी की बातों पर मानता है, उसको लोग नाचने वाला बंदर कहते हैं। पत्नी के कहने पर आप बस छोड़ दिए, आप पालतू कुत्ता बनेंगे? ऐसा काम बिल्कुल नहीं करिएगा। उसने कहा जो हुआ ठीक हुआ, उसका मन नहीं लग रहा था, अभी शुरुआत है, नहीं है, बस 3 ही दिन बीते थे, बेचारी का अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने ले जा करके छोड़ दिया। वो गुस्सा करे थी। उसने कहा भैया शायद आपको पता ही नहीं है कि अरे जो आपकी पत्नी है आप छोड़े, लेकिन आपके पीछे पीछे ही कुछ देर बाद आपके घर में आकर के प्रवेश आपके घर में है। वो कहता क्या बातें कर रहे हो, मेरी पत्नी घर में है? वह भगा भगा दौड़ा दौड़ा अपनी पत्नी के पास में कमरे में जाता है तो वास्तव में उसकी पत्नी घर पर रहती है, उसके कमरे में लेटी रहती है। लेकिन वह अपनी पत्नी को जाकर के जगाता है, लेकिन उसकी हालत खराब रहती है, उसका कुछ भी होश चेत नहीं रहता। वह हैरान रहता कि आखिर मेरी पत्नी बोल क्यों नहीं रही, इधर उधर हिलाता है, डुलाता है, बोलने का प्रयास करता है, लेकिन कुछ भी बोलचाल नहीं रहती है। बेचारा बड़ा ही हैरान हो जाता है, डॉक्टर को बुलाता है, और डॉक्टरों ने जब चेक किया, उसके नसों को चेक किया, तो कहता है कि अब वह आपकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही, इसके प्राण निकल चुके हैं। और जैसे ये बात डॉक्टर प्रूव कर देता है कि अब इस दुनिया में नहीं रहती, वह बेचारा दिल थाम करके रोने लगता है। बस अभी तो 3 ही 4 दिन बीते थे और इतनी जल्दी मेरी पत्नी के साथ में ऐसा क्या हो गया। लेकिन उसकी पत्नी के जो सिरहाने था एक लेटर लिखा गया था, एक लेटर रखा गया था। उस लेटर में जो है बहुत कुछ ऐसी बातें लिखी गई थी। उस लेटर में लिखा गया था कि मैं इतना जो अच्छा पति पाकर के मैं बहुत खुश हुई, लेकिन मैं बहुत ही अफसोस करती हूँ कि मैं इसके पहले मैं कई सारे मर्दों के साथ संबंध बना चुकी, शादी के बाद भी कई सारे मर्दों के साथ संबंध बने, जिसकी वजह से मैं अपने पति का जो है सामना नहीं कर सकती हूँ। जैसा कि उसके चचेरा भाई ने कहा था कि अगर कोई स्त्री, कोई महिला अगर बार बार मायके जाती है तो अवश्य हो सके किसी न किसी दूसरे के साथ में संबंध ही होता है। वो अपने यार दोस्त के साथ मिलने जाती है और ये बात उसके दिमाग में घर कह के कि हाँ मेरी भी पत्नी तभी 3-4 दिन हुआ था और मायके जाने की जिद करने लगी, अवश्य इसका कुछ संबंध था। और यह बात जो उसके मन में बैठ गया, वो कहता कि चल ठीक है जो हुआ अच्छा हो। लेकिन वो अपने पत्नी से बड़े ही प्रेम करता था, प्यार करता था, चाहता था दिल और जान से। और जब उसका इंतकाल हो जाता है, मर जाती, तो उसके घर के दरवाजे पर निकाल कर रख दिया जाता है। काफ़ी गांव वाले वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, सारी चिताएं तैयार कर दी जाती है। लेकिन काफ़ी तेज उस समय धूप हुई थी। लेकिन जैसे तेज धूप हुई थी तब तक कुछ समय बाद देखते देखते उसके सांस चलने शुरू हो जाते हैं। जैसे सांस चलने शुरू हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि सारे के सारे लोग कि डॉक्टर ने भी कहा मर गए, और देखो सांस चलने लगा। और तुरंत भगा भगा वह जो लड़का अपनी पत्नी को लेकर के हॉस्पिटल में ले जाकर के भर्ती कर देता है।
जैसे ही हॉस्पिटल में एडमिट करता है तो डॉक्टरों ने कहा कि अरे इसे तो बहुत ही गहरी चोट लगी है, दिमाग की हालत ठीक नहीं है और यह जो कोमा में चली गई, और कोमा में शायद 1 हफ्ता भी लग सकते, 1 महीने भी लग सकते हैं। उसने कहा इसके लिए बस आप लोगों को एक ही काम करना होगा, ये आपको भगवान पर भरोसा करना होगा और जा करके आप परमपिता परमेश्वर से, भगवान से प्रार्थना करिए, विनती करिए, वो उनकी कृपा होगी तो बहुत ही जल्दी ये आपकी जो पत्नी है उनको होश आ जाएगा। बस दोनों, लड़का और उस लड़की की मम्मी, दोनों लोग मिल करके जा करके भगवान के दरबार में खूब तपस्या करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, आराधनाएं करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं ताकि मेरी बहू को, मेरी पत्नी को ठीक कर दें। और वास्तव में यही हुआ कि 1 सप्ताह मुश्किल से लगा था और 1 सप्ताह में भगवान की कृपा से, ऊपर वाले परम पिता परमेश्वर की कृपा से उसकी पत्नी को होश आ जाता है। और जब होश आ जाता है तो उसने पूछा कि आखिर क्या तुमने कोई लेटर रखी थी सिरहाने? उसने कहा मैं तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं, तो मैं लेटर कहाँ से लिखूंगी, मेरे को तो लिखना ही नहीं जाता है। वो समझ जाता है कि जरूर कुछ ना कुछ इसमें कुछ काला है। वो अपने पत्नी के हाथों पर कसम खा करके कहता कि मुझसे तुम वचन लो कि जो तुम बातें कहोगे, जो मैं पूछूंगा, सच सच बताना, तुम्हें किसी से कोई डरने की बात नहीं है। और ये बात सत्य है। और वह पत्नी जो अपने पति से वचन ले लेती है और सारा का सारा दृश्य जो बता देती है। वो कहती है कि देखिए, जब मैं पहली दिन ही आई थी तभी जो आपके चचेरा जो भाई है ना, मेरे को तंग करना शुरू कर दिया, और बस तंग करते वक्त उन्होंने कुछ ऐसी अश्लील वीडियो मेरे बना लिया और फिर उस वीडियो को बना करके मेरे को ब्लैकमेल कर करके मेरे को हमेशा छेड़ना शुरू कर देते थे। इस वजह से मैं काफ़ी परेशान हो चुकी थी। और हमेशा जब आपने कहा ना कि आखिर वो जो है चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, उस रात तो वह ज़बरदस्ती मेरे साथ छेड़खानी कर रहे थे और मैं चीख चिल्ला रही थी। और जो माँ थी वह किचन में थी, बाथरूम में थी, उनको आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा था और वह मेरे साथ छेड़खानी कर रहा था। लेकिन जब आपके इस दरवाज़ा के भड़भड़ाने की आवाज़ आई तब जाकर के वह मेरे कमरे से दूर चला गया। लेकिन जो आपका कजिन है ना, बहुत ही बदतमीज है, इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि आप मेरे को अलग कमरा दीजिए, अलग घर दीजिए। मैं इस घर में नहीं रह सकती, लेकिन आपको मैं डायरेक्ट नहीं बता सकती थी। लेकिन आज जब मैं अंतिम स्टेज पर हूँ, चाहे मैं मर क्यों न जाऊँ, इसकी वजह से मैं जो खुलासा मैं आपसे करती हूँ। उसने कहा आखिर ये तुमको चोट कैसे लगी? उसने कहा यही तो बात है कि जब आपके वहां पर छोड़ जाने के बाद मैं जब घर पर आई तो आप घर पर नहीं थे, तो बस उसने उसका नाजायज फायदा उठा करके मेरे साथ में खूब छेड़खानी करनी चाहिए, गंदी हरकतें करनी चाहिए। लेकिन मैं उसको मना करती रही, मना करती रही। मना करने के बावजूद वह कई सारे कोशिशें किया और आखिरकार वह अंत में गुस्सा करके मेरे सर पर एक लाठी से, एक डंडे से जोर से वार कर देता है। मेरा सर तो फूटा नहीं, लेकिन मैं वहीं पर गिर करके नाच करके रह गई, जिसकी वजह से आज मेरी हालत ऐसी हो गई। इस तरीके से वह सारा का सारा बयान दे देती है। उस लड़के को अपने उस कजिन भाई पर बहुत ही गुस्सा आता है। तुरंत पुलिस को लेकर के वो अपने घर पर जाता है। उसके कजिन भाई के सारे पोल खुल गए रहते हैं। उसने कहा यह दरिंदा है, यह मेरी पत्नी को बार बार परेशान करता था, टार्चर करता था, ब्लैकमेल करता था। इसको आप लोग ले जाइए, पुलिस थाने में ले जाइए। और पुलिस उस लड़के को, कजिन भाई को गिरफ्तार कर लेती है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की जो कहानी है ना, जो घटना है, ऐसे कई सारे घटनाएं हमारे समाज में अवश्य ही होती हैं। कभी कभी तो इतना खतरनाक एक्सीडेंट भी होता है, दुर्घटनाएं हो जाती है, मर्डर हो जाते हैं। सारे के सारे रहस्य का राज यही चीज होती है, नाजायज संबंध। किसी उसके चक्कर में लोग अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। जैसे कुछ लड़के ने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया, ब्लैकमेल करना, उसको नहीं पता था कि मेरी पोल कब खुल जाएगी। और वास्तव में जब उसकी पोल खुली तो उसका पति भी उसके साथ रहा। और उसके पति साथ होने के वजह से वह जो है उस लड़के को जेल के अंदर जो हवा खिला रहा है, उसको तो उसके करने की सजा मिल जाती है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमें भी अपने पत्नी के, अपने परिवार के जो भी बाल बच्चे होते हैं, जो भी बच्चियाँ होती है, हर तरीके से सतर्क रहना चाहिए। कहीं उसके साथ कहीं कोई नाइंसाफ़ी तो नहीं हो रही, कहीं कोई बात वह कर रही है तो उसके बातों को समझने की कोशिश करें, आखिर वह बात कह क्यों रही है। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ राज छुपे ही होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं होता है सब चीज़ें बातें खोल कर ही की जाती। कभी कभी पत्नियाँ भी सही बातें किसी जो अंदाज में कहती है। बस आज की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगले वीडियो में एक नई शानदार कहानी के साथ में लेकर के अवश्य ही हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।